अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ओशन रीजन में ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की और इंटरनेशनल पावर्स के दरमियान कंपटीशन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है इंडियन ओशन। ये जो इंडिया है इसके साथ प्रॉक्सिमिटी की वजह से इसे कहा जाता है इंडियन ओशन। ये एक तरफ तो अफ्रीका को टच कर रहा है, दूसरी तरफ ये मिडिल ईस्ट को टच कर रहा है, ऊपर ये पाकिस्तान और ईरान को टच कर रहा है और ईस्ट में इसमें श्रीलंका, म्यांमार और इन जैसे कंट्रीज को टच कर रहा है। और फर्दर ईस्ट में ये आपको नजर आ रहा है कि आके मिलता है पैसिफिक ओशन के साथ। तो एक इंपॉर्टेंट रीजन है दुनिया का। पावर बैलेंस इन इंडियन ओशन रीजन, इसके ऊपर हम बुनियादी तौर पे बात कर रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के इंडियन ओशन रीजन में अपने बेसिस हैं। ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया के नेवल बेसिस को, ये चाइना के रेड जो है, और ये यूएस के मिलिट्री बेसिस को। सिंगापुर यूएस मिलिट्री बेस, ये चाइना सितवे पोर्ट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो पार्ट है, श्रीलंका में हम्बनटोटा, ग्वादर, जिबूती में चाइना का, साथ ही जिबूती के पास ही यूएस का भी है। मिडिल ईस्ट में कतर, यूएई कंट्रीज वगैरह में ये यूएस के हैं। यहाँ डेगो गार्शिया में भी यूएस का है, साइचिलिस में इंडिया का है, मडगास्कर में भी इंडिया का, मॉरिशस में भी, और कोची, कारवार और मुंबई में ये इंडिया के बेसिस हैं। यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर भी इंडिया के पास है और विशाखापट्टनम। तो इंडिया, यूएस और चाइना, तीन बड़े स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर्स। इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन ओशन रीजन की और ये करंट अफेयर्स के सिलेबस में क्यों शामिल है? पहली बात तो ये है कि चूंकि सीएसएस का कोई भी सिलेबस पाकिस्तान फोकस्ड होता है, पाकिस्तान सेंटर्ड होता है और पाकिस्तान इसके करीब है। उसके अलावा जो इंडियन ओशन है, इट इज थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट कंटेन्स वाइटल सी लाइन्स और जिसकी वजह से एशिया के लार्जेस्ट इकोनॉमीज तक एक्सेस जो है यहां से होती है। इंडियन ओशन, इसको कहा जाता है मैरीटाइम सिल्क रोड भी कहा जाता है। इसमें ये लिंक करता है मिडिल ईस्ट को विथ अ राइजिंग एशिया। राइजिंग एशिया से मुराद है ईस्ट एशियन कंट्रीज, जो कि ईस्ट एशियन मिरेकल के थ्रू जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ विटनेस किया। एशियान की मैं बात कर रहा हूं, जापान, चाइना वगैरह। सी लेन्स जो है इंडियन ओशन रीजन में, उनको कंसिडर किया जाता है द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। रीजन क्या है? बाबल मंदब वगैरह, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, इस तरह की स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशंस जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे बेस्ड हैं। जर्नल ऑफ इंडियन ओशन रीजन कहता है कि 80% ऑफ वर्ल्ड स्ट्रीट ट्रेड इन ऑयल जो है वो इंडियन ओशन से गुजरती है। 40% गुजरती है कहां से? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, 35% मलाक्का से और 8% बाबल मंदब स्टेट से, रेड सी और वहां से स्वीज से होते हुए फिर आगे मैं इसकी बात कर रहा हूं मेडिटेरेनियन ओशन और फिर यूरोप। ये दूसरी आपको स्टेट ऑफ हुर्मुज नजर आ रही है और यहाँ पे ये आपको मलाक्का स्टेट वजर नजर आ रही है, स्टेट ऑफ मलाक्का नियर सिंगापुर। और भी इंपॉर्टेंट आपको जो है वो सुंडा स्टेट जहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोजम्बिक चैनल आप देख सकते हैं, केप ऑफ गुड होप आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है सारी इंडियन ओशन रीजन के अराउंड है। फिर इंडिया वगैरह, पाकिस्तान, चाइना, इस तरह की मेजर पावर्स हैं। और ये आपको साथ नजर आ रहा है कि पैसिफिक एशिया तक एक्सेस भी यहां से ही होती है। इसकी इंपॉर्टेंस में मोर देन हाफ द वर्ल्ड्स आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कहां पे हैं? इंडियन ओशन रीजन की जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनमें बेस्ड हैं। इंडियन ओशन रीजन IOR, it is home to continually evolving strategic developments like the competing rises of China and India। इंडिया और चाइना का कंपटीशन, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी का बिल्डअप, इंडियन नेवी का बिल्डअप, यूएस की यहां पे प्रेजेंस, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर पोटेंशियल, न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन का पोटेंशियल, यूनाइटेड स्टेट्स की इंटरवेंशन इन इराक, इन अफगानिस्तान, अगेन एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। रिलीजियस मिलिटेंसी और टेररिज्म का एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। मुंबई में जो अटैक्स हुए, अलकायदा जैसे ग्रुप्स की प्रेजेंस, इस्लामिक स्टेट, खुरासान प्रोविंस की प्रेजेंस, पाकिस्तान में इंसर्जेंसी, अफगानिस्तान में डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स का होना। तो ये और इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जो कि इंडियन ओशन को इंपॉर्टेंट बनाती हैं। रॉबर्ट कपलन वो इंडियन ओशन रीजन में जो जियो स्ट्रेटेजी एट प्ले है उसके बारे में कहता है कि इट इज सेंटर स्टेज फॉर 21st सेंचुरी ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। कपलन ने ये बात 2009 में कही। तो 21st सेंचुरी में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है
आलमी सियासत है उसका मरकज क्या होगा जी? आपका इंडियन ओशन होगा। 2009 में ही कपलन ने कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के लिए इंडियन ओशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके कन्वर्ज कर रही हैं बिकॉज 2/3 ऑफ पेट्रोलियम ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। दुनिया के मेजर चोक पॉइंट्स जो वो इंडियन ओशन में हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, बाबल मंदब वगैरह, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। मलाक्का स्ट्रेट ईस्ट में है, तो ईस्ट और वेस्ट दरमियान में इंडियन ओशन, ऊपर एशिया, यहाँ पे पैसिफिक एशिया, यहाँ पे मिडिल ईस्ट, यहाँ पे यूएस बेस्ड और साथ आगे अफ्रीका, और थोड़ा फर्दर नॉर्थ वेस्ट में आप देखें तो मेडिटेरेनियन के साथ यूरोप। तो इससे आप इस रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। क्रिएटिंग ब्रैकेट्स ऑफ ट्रबल्स फॉर शिपिंग एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर कोई एक पावर डोमिनेट करती है तो वो बाकी पावर्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। दिस इज ऑब्वियस। एनुअल सिल्क न्यू सिल्क रूट जो चाइना का है, ट्रेड के लिए बनाया गया फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज टू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का हैज बीन एस्टिमेटेड $18 ट्रिलियन। अब जो सिल्क रूट के ऊपर जो एनुअल ट्रेड होती है वो कितनी होती है? एनुअली $18 ट्रिलियन की। यूएस या चाइना की इकोनॉमी के बराबर है ऑलमोस्ट। रफली 17 मिलियन बैरल्स, 17 मिलियन बैरल्स, अ फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। 17 मिलियन बैरल्स जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है उसका फिफ्थ 20% जो है यहां से गुजरता है डेली। द सडन राइज ऑफ इंडिया एंड चाइना, इसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल ट्रेंड जो ट्रेड है, रीजनल अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं। और गल्फ ऑयल सप्लाईज, एनर्जी सिक्योरिटी का एलिमेंट चाइना जैसी पावर के लिए, इंडिया जैसी पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर होना, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अगेन अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स एक्सेसिंग सेंट्रल एशियन रीजन, ये सारे इसमें पॉइंटर्स ऐसे हैं जो आपने इंडियन ओशन रीजन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए ज़हन में रखने हैं। कॉन्सिक्वेंटली एनर्जी सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वजह से ये जो एशियन प्लेयर्स हैं ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन ओशन में इंटरेस्टेड है। इंडिया चाबहार, पाकिस्तान ग्वादर। दिस हैज पोजीशनड इंडिया एंड चाइना एज मेजर इंडियन ओशन कंटेंडर्स। तो दोनों मेजर कंटेंडर्स हैं। इंटर द चाइनीज ड्रैगन, जिसमें चाइना जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी है इसके तहत इंडियन ओशन रीजन में सीरीज ऑफ पोर्ट्स एस्टेब्लिश किए इन फ्रेंडली कंट्रीज, जिसमें म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान वगैरह है, जिबूती है। ग्वादर पोर्ट को बिल्ड करना जो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के मुंह के ऊपर है, तो ग्वादर पोर्ट से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कंट्रोल किया जा सकता है, पर्शियन गल्फ तक एक्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान में पसनी के पास पोर्ट बना रहा है। फ्यूलिंग स्टेशन ऑन द साउथर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, कंटेनर फैसिलिटी विद एक्सटेंसिव नेवल एंड कमर्शियल एक्सेस इन चिटागोंग, बांग्लादेश। तो ये सारी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर ये पर्ल्स हैं। बीजिंग ऑपरेट्स सर्वेलेंस फैसिलिटीज जो कहां पे? बे ऑफ बंगाल में, म्यांमार में, whose junta gets billions of dollars in military assistance from Beijing. Chinese are constructing commercial and naval bases and building roads, waterways, pipelines in order to link the Bay of Bengal to southern Chinese province of Yunnan. तो ये चाइना म्यांमार के थ्रू भी वहां की मिलिट्री के साथ कॉपरेशन में म्यांमार में भी चाइना बिल्ड अप कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा, अब हम ग्राफिकल और कार्टोग्राफिक एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं ताकि बात जो है वो रिटर्न कंटेंट से आगे भी बढ़े। अब आपको नजर आ रहा है कि चाइनीज प्रेजेंस जो है वो कहां पे है। ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर आपको म्यांमार में नजर आ रहा है। अपग्रेडेड पोर्ट फैसिलिटी आपको यहाँ पे नजर आ रही है बांग्लादेश में। चिटागोंग पोर्ट फैसिलिटी आपको नजर आ रही है बांग्लादेश। ग्वादर नेवल बेस है, कमर्शियल नेवल बेस आपको कहां पे नजर आ रहा है? अगेन ये भी बांग्लादेश में आपको नजर आ रहा है। सर्वेलेंस फैसिलिटी आपको नजर आ रही है, इट इज ये भी म्यांमार में है। कंबोडिया के पास भी आपको ये जो है वो चाइना की जो सर्वेलेंस फैसिलिटी नजर आ रही है, जो कि कहां पे है? किरा कैनाल के ऊपर है। फिर साउथ चाइना सी में ऑयल ड्रिलिंग वगैरह के फैसिलिटीज हैं, वो हम साउथ चाइना सी के टॉपिक में डिटेल में देख चुके हैं कि चाइना की साउथ चाइना सी में कौन कौन सा बिल्डअप है। तो ये सारे अगर आप इनको मिलाएं तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंडर जो है वो डिफरेंट पर्ल्स बन जाते हैं। इंडियन ओशन में अगर हम देखें तो आप देखें अब जो है वो डिफरेंट कंट्रीज की जहां पे प्रेजेंस है, नेवल बेसिस वगैरह है। चाइना में बांग्लादेश में चिटागोंग, म्यांमार वगैरह है,
स्टेट ऑफ मलाका की अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। श्रीलंका में हम्बन टूटा है, मालदीव्स में बेसिस हैं, पाकिस्तान में ग्वादर के पास, यहाँ पे आप चाबहार भी बना दें, हुर्मुज स्टेट के पास एक्सेस, ओमान में जो है वो सलाला जो है वो पोर्ट, वहां पे भी एक बेस है। यहाँ ये जो रीजन है यहाँ पे लार्जली जो प्रेजेंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। बाबल मंदब, यहाँ पे कीनिया आ जाता है, तंजानिया वाला। तो ये जो रीजन है सारा स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना के एनर्जी इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, इट्स ऑल अबाउट चाइनीज सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ, तो एनर्जी सिक्योरिटाइजेशन चाइना के लिए इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, उनको फीड करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत बड़ा है तो वहां से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है। तो चाइना एनर्जी थर्स्टी है, रिक्वायर्स मैसिव एंड अनहाइंडर्ड सप्लाईज ऑफ एनर्जी। एनर्जी सप्लाई चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स चाहिए, वो सारी जो मशीनरी है उसको रन करने के लिए सी लेन्स और रूट्स की प्रोटेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। बट ऑलरेडी हम देखते हैं इंडियन ओशन में भी और पैसिफिक ओशन में भी और अटलांटिक ओशन में भी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में दुनिया के जो ओशंस हैं उनके ऊपर लार्जर लेवल के ऊपर कंट्रोल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। रादर मुझे यूं कहना चाहिए ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से है। तो चाइना वहां पे अपनी इंटरेस्ट इन रूट्स के ऊपर अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहता है। अब चाइना की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है दो जगहों पे, एक तो स्टेट ऑफ मलाका में, दूसरा इंडियन ओशन रीजन में इंडिया जो है वो थ्रेट पोज कर रहा है, और तीसरा जो है ये हो रही है साउथ चाइना सी में। इवन इंडिया हैज आल्सो बीन बिकमिंग थ्रेटनिंग टू द सप्लाईज ऑफ चाइना, क्योंकि ये यूएस का एलाय है। सिंगापुर भी जो है वो चाइना को थ्रेटन कर रहा है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हैवीली मिलिटराइज्ड इंडियन ओशन रीजन। कहीं पे आपको यूएस यूके बैठा नजर आ रहा है, कहीं पे आपको इंडिया बैठा नजर आ रहा है, कहीं पे आपको यूएस नजर आ रहा है, कहीं पे आपको चाइनीज फैसिलिटीज नजर आ रही है। रेड चाइनीज हैं, ये इंडियंस हैं, चाबहार, ये पाकिस्तान का ग्वादर है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है जी चाइनीज फैसिलिटीज हैं। तो चाइना का ये जो बनी है इसको कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसको जो कि पहले बात की थी दैट वी आर नाउ एंटरिंग द चाइनीज ड्रैगन। चाइना इसको कहता है कि यूएस अलायंस के साथ इट इज एन एफर्ट एट कंटेनिंग द पीसफुल राइज ऑफ चाइना, एंग्लो अमेरिकन मिलिट्री इंसर्कलमेंट ऑफ रशिया एंड चाइना। तो अमेरिका, यूके, ब्रिटिश और नेटो पावर्स मिलके चाइना को और रशिया को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो इंसर्कलमेंट है ये हमें देखें यूएस के एशिया पैसिफिक के अंदर जो बेस अपग्रेड्स हैं वो कहां कहां पे, ऑस्ट्रेलिया है, कोकोस आइलैंड्स में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, फिलिपाइन में है, ये गुआम आपको नजर आ रहा है, साउथ कोरिया वगैरह, जापान, ये साउथ कोरिया हो गया, और यहाँ पे ब्रिस्बेन पोर्ट में है, डार्विन पोर्ट में है। तो ये यूएस की जो प्रेजेंस है पैसिफिक एशिया सारे के सारे में आसियान कंट्रीज के पास, ये बता रही है कि चाइना कंटेन करना चाह रहा है इन दो, यूएस कंटेन करना चाह रहा है इन दो स्टेट को, रशिया और चाइना को। और दूसरी तरफ आप देखें यूएस नेटो बैलिस्टिक मिसाइल के जो हैं जो ईस्टर्न यूरोप में यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। तो अब यहां से आप देखें वेस्ट से ये कैपिंग हो गई, ईस्ट से ये कैपिंग हो गई, तो बुनियादी तौर पे कंटेनमेंट है। तो ये क्रशिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, इस तरह से क्रशिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा चाइना के लिए और यूएसए के लिए। फिर देखें साउथ वेस्ट से यूएस में का क्या बिल्डअप, साउथ वेस्ट में यहां से और यहां से। तो इस तरह से यूएसए जो है वो रशिया को और चाइना का जो एक्सपेंशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर रशिया के वेस्ट से बात करें तो यहां से भी यूएस से उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये बिल्डअप के थ्रू ये कंटेनमेंट की एक एफर्ट है जो कि चाइना और रशिया की कंटेनमेंट के ऊपर एम्ड है। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के थ्रू चाइना इस ये जो ब्लॉकेड है या ये जो मलाका स्ट्रेट में ब्लॉकेड है या इंडिया जो ब्लॉकेड लगा सकता है या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर अगर कोई ब्लॉकेड आ जाती है तो ये सीपेक के थ्रू चाइना उसको बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। तो हुर्मुज से आप आए ग्वादर, ग्वादर से सीपेक के थ्रू चाइना, या और ये अगर आप स्टेट ऑफ, अगर आप बाबल मंदब स्टेट से आ रहे हैं तो वहां से ग्वादर, और ग्वादर से फिर जो है वो ऊपर पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से आप वेस्टर्न चाइना में, साउथ वेस्टर्न चाइना में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के बेसिस नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूं। पल्स अलोंग ऑयल शिपिंग लेन्स, अब ऑयल शिपिंग लेन्स ग्लोबल लेवल के ऊपर ये ऑयल शिपिंग की ये लाइंस नजर आ रही हैं। स्ट्रिंग ऑफ पल्स इनके साथ साथ ग्वादर से लेके नीचे जिबूती से लेके मलेशिया, श्रीलंका, श्रीलंका से बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर म्यांमार, म्यांमार से आगे जो है वो फिर लाओस से होते हुए इन साउथ चाइना सी में
जो चाइना के साउथ चाइना सी में ईस्टर्न पोर्ट्स हैं वहां तक एक्सेस है, जो कि जिसको कहा जाता है कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नाम दिया जाता है। चाइनीज इनको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नहीं कहते, चाइनीज कहते हैं कि ये पीसफुल एक्टिविटीज के लिए। फिर आपको वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी भी नजर आ रही है, जिसका स्पेशली ये सदर्न कंपोनेंट जो है, जो साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से मिलाता है और फिर जो है वो यहां से यूरोप को मिलाता है। अब इसी को कन्फ्रंट करने के लिए आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टू ओशन स्ट्रेटेजी दी। टू ओशन स्ट्रेटेजी में एक तरफ इंडियन ओशन था, दूसरी तरफ जो है वो पैसिफिक ओशन था। तो टू ओशन स्ट्रेटेजी अगेन चाइना जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। चाइना जो है वो अब पैसिफिक चाइना भी बन रहा है, चाइना अब जो है वो एशियन चाइना भी बन रहा है, एशियन टाइगर बुनियादी तौर पे बन रहा है। यूएस से इंडिया को अगेन चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है, और इंडिया अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से चाइना से अपने खतरात परसीव करते हुए, क्योंकि इंडिया और चाइना कई वॉर्स लड़ चुके हैं, उसकी वजह से इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है चाइना को। इंडिया सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। स्लिप ऑफ टंग। ग्वादर पोर्ट की बात कर लेते हैं। इट सिट्स स्ट्रेटेजिकली नियर द पर्शियन गल्फ के करीब है, स्टेट ऑफ हुर्मुज के करीब है, 40% ऑफ वर्ल्ड ऑयल पास करता है यहां से। तो अब मिडिल ईस्ट से चाइना का जो ऑयल सिक्योरिटी है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज के अंदर चाइनीज वेसल्स की सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ग्वादर एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है चाइनीज शिप्स को। तो यहाँ पे चाइनीज अगर नेवल बेस एस्टेब्लिश करते हैं, तो पाकिस्तान नेवी के साथ कोऑपरेशन में चाइनीज नेवी काम कर रही है, तो उसकी वजह से जो चाइना की जो ऑयल लेन्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं, ऑयल सप्लाई की लेन्स। चाइनीज ऑफिशियल्स डिस्क्राइब द कॉरिडोर एज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली वन बेल्ट वन रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। चाइना इज नॉट बिल्डिंग द कॉरिडोर एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी फॉर पाकिस्तान, ये कुगलमैन साहब कहते हैं, वुडरो विल्सन सेंटर के साथ काम करते हैं। इट विल हैप्पीली फंड रोड्स और प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ इट्स ऑन इंटरेस्ट। तो ये गूगलमैन के नजदीक जो है पाकिस्तान के लिए चैरिटी नहीं है, चाइना की अपनी इंटरेस्ट है। यहाँ पे आप नजर आ रहा है आपको, ये जो आपको रूट नजर आ रहा है बीजिंग से होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए, करंटली चाइनाज इंपोर्ट्स 80% ऑफ ऑयल जो कहां से गुजरता है, मलाका स्ट्रेट से। एक्चुअल सी रोड फ्रॉम पर्शियन गल्फ एंड ईस्टर्न अफ्रीका, ये आ रहा है सी रूट यहां से होता हुआ गुजरता है, एक्चुअल सी रूट फ्रॉम पर्शियन गल्फ। अब देखें ग्वादर पोर्ट अगर आप ये फैसिलिटी दे देते हैं तो यहां से चाइना के अंदर से ही वही सप्लाई जो इतना लंबा फासला तय करके आ रही हैं, और डेफिनेटली दरमियान में इंडिया कभी भी इनको कट कर सकता है। यहाँ पे यूएस के बेसिस, यहाँ के साउथ एशिया में, यहाँ पे ईस्ट एशिया में या एशियान कंट्रीज में यूएस की हैवी प्रेजेंस है। मलाका स्ट्रेट में चाइना को यूएस से ब्लॉक कर सकता है, तो इसको बाईपास करते हुए चाइना के लिए जो ग्वादर पोर्ट है वो बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आगे बढ़े। इंडिया और यूएस की जो सेंसिटिविटीज हैं इस रीजन में, उनकी हम बात कर लेते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है बुनियादी तौर पे। द न्यू सिल्क रोड आर बाउंड टू इंटेंसिफाई ऑनगोइंग कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड टू अ लेसर एक्सटेंट बिटवीन चाइना एंड। तो वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर इसीलिए यूएसए को और इंडिया को ह्यूज रिजर्वेशंस हैं टू इन्वेस्ट इन द एंड कल्टिवेट इन्फ्लुएंस इन द ब्रॉडर सेंट्रल एशियन रीजन, सेज गूगलमैन। तो गूगलमैन के नजदीक जो है वो ये प्रॉब्लम्स जो है वो सेंट्रल एशियन रीजन की के साथ भी रिलेटेड है। इंडिया हैज लॉन्ग हैड इट्स आईज ऑन एनर्जी एसेट्स इन सेंट्रल एशिया and Afghanistan, even as China has gobbled many of these up in recent years. The US has announced its own Silk Road initiative in the broader region. ये गूगलमैन के नजदीक, गूगलमैन चूंकि इस रीजन का एक्सपर्ट है, उसका वर्ड जो है इसके ऊपर एक कंक्लूसिव वर्ड लिया जाता है, अथॉरिटी समझा जाता है उससे उसको इस रीजन के ऊपर। तो उसके नजदीक जो वो चाइना की अपनी इंटरेस्ट है, चाइना पहले से सेंट्रल एशियन रीजन में या अफगानिस्तान में चाइना की अपनी इंटरेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है इस रीजन में। फिर जब वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चाइना इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इंडिया की भी अफगानिस्तान के ऊपर और सेंट्रल एशिया के रिजर्व्स के ऊपर अपनी नजर है, क्योंकि इंडिया की अगेन एक ह्यूज पॉपुलेशन है, एक बल्जनिंग इकोनॉमी है, और उस इकोनॉमी की अपनी इंटरेस्ट हैं, ऑयल की इंटरेस्ट है, एनर्जी सिक्योरिटी की इंटरेस्ट है। इस वजह से इंडिया भी अफगानिस्तान में इंटरेस्ट रखता है और इंडियन ओशन रीजन में भी अपने मसल को फ्लक्स कर रहा है। यूएस अगेन चाइना के एंगल की वजह से इंडिया के साथ है। India is concerned about China's growing investment in Pakistan. Decision to fund obviously nuclear reactors का के अंडर जो फंडिंग है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की फंडिंग। पाकिस्तान plans to add 4 new nuclear reactors by 2023 जिनको फंड करेगा चाइना। इसकी वजह से जो है वो 7,930 मेगावाट 2030 तक ऐड होंगे पाकिस्तान के सिस्टम में। तो इंडियन ओशन में ग्रेट पावर कंपटीशन में आपको मेन
चीजें जो नजर आ रही हैं वो क्या नजर आ रहा है। ग्वादर इंडियन लिसनिंग स्टेशन मॉरिशस में है, मेडागास्कर में और सेशेल्स में। डेगो गार्शिया में यूएस और यूके बैठे हुए हैं। हेम्बनटोटा में चाइना बैठा हुआ है। यहाँ पे म्यांमार और बांग्लादेश में भी चाइना बैठा हुआ है। और यहाँ पे ईस्ट चाइना साउथ चाइना सी में भी हमें नजर आ रहा है कि इंडिया बैठा, यहाँ पे भी चाइना बैठा हुआ है। अगर आप देखें तो इस ग्राफ से आपको नजर आएगा कि इंडियन ओशन में नंबर्स के हिसाब से शिप्स दैट ट्रांजिट द इंडियन ओशन एनुअली तकरीबन 1 लाख के ऊपर है। फिर देखें चाइना वर्सेस इंडिया मिलिट्री बजट एक्सपेंडिचर, ये 2015 की अगेन अभी इंडिया $60 बिलियन के अराउंड है और चाइना जो है वो तकरीबन $200 बिलियन के अराउंड है। 2019 के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। डेथ टोल फ्रॉम मेजर रीजनल नेचुरल डिजास्टर्स, कैन इंडियन ओशन में सुनामीज वगैरह, कश्मीर से रिलेटेड अर्थक्वेक पाकिस्तान में, ये लार्जली इररेलेवेंट है। जो इंडियन ओशन में पोर्ट डेवलपमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पोर्ट्स हैं वो चाइना ने डेवलप किए हैं। डेगो गार्शिया में यूएसए वगैरह ने डेवलप की हैं। इंडिया ने भी पोर्ट्स डेवलप की हैं। कोलंबो में पोर्ट्स जो है वो हम्बनटोटा में चाइना ने डेवलप की हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज ने इस रीजन में जो है वो पोर्ट फैसिलिटीज डेवलप की हैं। अब पोर्ट अथॉरिटीज असिस्टेड बाय चाइना, ये आपको नजर आ रही हैं, ये जो डॉट्स हैं ब्लैक डॉट्स, ये जहां जहां आपको नजर आ रहे हैं ये चाइना ने डेवलप की हैं। यहाँ पे जिबूती में भी आपको नजर आ रहा है। पोर्ट अथॉरिटीज असिस्टेड बाय चाइना एंड इंडिया, जो मिक्स हैं चाइना और इंडिया, वो आपको नजर आ रही हैं। ये आपको चिटागोंग में और यहाँ पे पेरा पोर्ट्स में नजर आ रही हैं, जहां पे इंडिया और चाइना दोनों मिलकर बना रहे हैं। पोर्ट अथॉरिटीज असिस्टेड बाय इंडिया, जहां पर सोलली इंडिया, मॉरिशस, साइचिलिस वगैरह है, और यहाँ पे इहवान की पोर्ट है, और यहाँ पे चाबहार की पोर्ट है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि सितवे की पोर्ट जो है ये भी, यहाँ पे भी इंडिया जो है वो असिस्ट कर रहा है। फिर यूएस की नेवल फैसिलिटीज आपको नजर आ रही हैं। डेगो गार्शिया जो है इसकी एक इंपॉर्टेंट नेवल फैसिलिटी, और कैंप लेमोनेर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो बाबल मंदब के पास है। अब मेन मैरीटाइम सर्कुलेशन एंड एक्ट्स ऑफ पायरेसी वगैरह को आप देखें तो पायरेसी से रिलेटेड जो है वो वाकयात जो है इस रीजन में काफी हो चुके हैं इंडियन ओशन में। इसमें सबसे ज्यादा जो है जो रीजन वो ये सोमालिया वगैरह के करीब जो वाकयात हुए हैं, और यहाँ पे ईस्ट एशिया में भी ये वाकयात हुए हैं। लेकिन सोमालिया के करीब वाकयात इसलिए हुए हैं क्योंकि सोमालियन पायरेट्स सारी दुनिया में मशहूर हैं, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, तो ये वाकयात सबसे ज्यादा यहाँ पे हुए हैं। तो अगेन ये पायरेसी बाज दफा कंट्रीज इनको स्पॉन्सर करके किसी दूसरे मुल्क की इंटरेस्ट को उस रीजन में या ओशन में हिट करने के दर पे होते हैं। चाबहार की हम बात कर लेते हैं। चाबहार जो है वो ग्वादर का स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर समझा जाता है। 2016 में इंडिया ने एक डील साइन की ईरान के साथ कि वो $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा चाबहार में, जिसमें डिफरेंट फैसिलिटीज, चाबहार स्पेशल इकोनॉमिक जोन वगैरह भी बनाना था। मकसद ये था कि ट्रांजिट रूट दिया जाए अफगानिस्तान को और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस की जाए। अगेन ये इंडिया का एम था, और इंडिया जो है वो पाकिस्तान से टाइम एंड अगेन अफगानिस्तान तक ट्रांजिट एक्सेस मांग चुका है। इन द फर्स्ट फेज इंडिया ने कमिट किया कि $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट की जाएंगी। इंडिया ने तकरीबन $85 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी, लेकिन फिर उसके बाद यूएस की जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस के अंडर सैंक्शंस की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया, और कुछ और भी इनकी सेटलमेंट नेगोशिएशंस वगैरह के इशू थे आपस में दोनों कंट्रीज के दरमियान। ये प्रोजेक्ट फिर उसकी वजह से काफी अरसा रुका भी रहा, और दूसरी तरफ हमने देखा कि ग्वादर प्रोजेक्ट बन गया। यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान आफ्टर इट्स विड्रॉल फ्रॉम JCPOA, इसने चाबहार पोर्ट की के टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्शन को रोक दिया। हाउएवर exemption फ्रॉम द सैंक्शंस हैव बीन ग्रांटेड बाय यूएस टू पोर्ट एंड प्लान्ड रेलवे लाइन। तो यूएस ने जो है वो पोर्ट फैसिलिटी को और रेलवे लाइन जो कि ग्वादर, जो कि चाबहार से जाहिदान तक तकरीबन 100 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, उसको यूएसए ने जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उसके अंडर सैंक्शन से वेवर दे दिया। तेहरान एंड दिल्ली हैव एग्रीड टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट। अभी रिसेंटली इन्होंने एग्री किया है कि दोनों मिलकर इसको एक्सेलरेट करेंगे। अब इंडिया का एम क्या है? इंडिया का एम ये है कि चाबहार के थ्रू यहां से हम जाहिदान तक रेल फैसिलिटी, और वहां से अफगानिस्तान में इंटर होंगे काबुल तक। तो इंडिया जो वो ये रूट लेना चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान यहां से डायरेक्ट एक्सेस नहीं देगा, और ऑब्वियसली पाकिस्तान को इंडिया की अपने बैकयार्ड में अफगानिस्तान में जो प्रेजेंस है उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे अपने जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिटिक्स है उसके टॉपिक में।
72 किलोमीटर डिस्टेंस है बिटवीन चाबहार एंड ग्वादर पोर्ट्स। तो अब इंडिया जो है वो इस तरह से यहाँ अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस और फिर अगेन आगे सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना चाह रहा है। यूएसए की इंटरेस्ट इसमें यह है कि यूएसए को भी अगेन पाकिस्तान से हट के एक एक्सेस रूट मिल जाएगा और वह अफगानिस्तान से विड्रॉल इजीली कर सकेगा। तो ये जो आपने देखा कि ये चाबहार के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से इंडिया वगैरह हो गया, यहाँ से चाबहार के थ्रू ये जाहिदान रेलवे है जिसकी मैं बात कर रहा था। रेलवे ट्रैक तकरीबन 100 किलोमीटर का ये रूट है। चाबहार से रेल लिंक के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाएगा जाहिदान से, जो कि फिर अफगानिस्तान के करीब है। वहां से आगे ये फिर ईरान का जो मेन रेलवे का नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर इसको लैंड कनेक्टिविटी मिल जाएगी। असाइनमेंट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए ये है कि हाउ जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन इन इंडियन ओशन रीजन इज शेपिंग रीजनल पॉलिटिक्स। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।